नमस्कार दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है और आप उसको अनफ्रीज नहीं कराएं तो आखिर में क्या होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बैंक अकाउंट को अनफ्रीज ना कराएं और हमारे पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, एक जरूरी बात और, अगर गुजरात साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है तो आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी लीगल फीस या कोई भी एक्सपेंसेस हमें बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद पे कर सकते हैं। आपको कुछ भी एडवांस पे करने की जरूरत अब नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों, बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, साइबर सेल अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे और उसको हम अगर अनफ्रीज नहीं कराएं तो ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो उसको हमें अनफ्रीज कराना या नहीं कराना ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि हमारे अकाउंट में फंड कितना है, एक्शन क्या लिया जा रहा है, साथ में हमारा कौन सी लेयर पे अकाउंट फ्रीज है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर तक में फ्रीज है, तो आपको उसको अनफ्रीज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से जब आपके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट है, चेन में आपकी कंप्लेंट नहीं है, डायरेक्ट कंप्लेंट है, तो ऐसे में भी आपको अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना कंपलसरी है। दरअसल दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज ही क्यों होता है? एक्चुअली होता क्या है, जब किसी के संग कोई साइबर क्राइम होता है तो उसके अकाउंट से जो फंड दूसरे अकाउंट्स में जाता है तो उन सभी अकाउंट्स को साइबर सेल फ्रीज कर देता है या लीन लगा देता है। इसका रीजन होता है कि साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है और उन सभी लोगों से इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ करके वो मेन क्रिमिनल तक पहुंचना चाहता है। अब दोस्तों, मेन क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन सभी से जरूरी है जिनके अकाउंट में फंड आया है, चाहे आपके अकाउंट में जानबूझ के फंड आया हो या अनजाने में आया हो। इस वजह से दोस्तों साइबर सेल सभी से पूछताछ करना चाहता है। अब दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर तक में फ्रीज है या डायरेक्ट कंप्लेंट है तो आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना ही पड़ेगा। बिना उसके साइबर सेल आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी और लेयर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है या डायरेक्ट अकाउंट फ्रीज नहीं है, चेन में फ्रीज है, तो एक बार को साइबर सेल ये कंसीडर कर सकता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट न बनाया जाए, आपसे एक लिखित में रिप्रेजेंटेशन ले लिया जाए और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। इसके लिए दोस्तों आप साइबर सेल को मेल कर सकते हैं, उनसे फोन पे अधिकारी से बात कर सकते हैं या फिर एक लीगल नोटिस साइबर सेल को रिप्रेजेंटेशन के रूप में वहां पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली साइबर सेल इन दिनों बैंक अकाउंट इजीली अनफ्रीज नहीं कर रहा है। चाहे आपका अकाउंट लेयर 4th, 5th, 6th या 3rd लेयर से ऊपर किसी भी लेयर में फ्रीज हो या आपके अकाउंट में डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं हो, इनडायरेक्ट कंप्लेंट हो, तो भी आपके बैंक अकाउंट को साइबर सेल बिना इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट किए अनफ्रीज नहीं कर रहे। तो दोस्तों, ऐसे में आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी बैंक में विजिट करना है, वहां से जरूरी डॉक्यूमेंट और डिटेल्स लेनी है, जैसे किस साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, FIR नंबर क्या है, बैंक का स्टेटमेंट कम से कम 3 महीने का जरूर ले लीजिए। जब ये सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाए तो उसके बाद आप साइबर सेल से कांटेक्ट कीजिए। अगर साइबर सेल ऑफिसर वहां आपको बुलाते हैं तो आप पर्सनली भी वहां विजिट कर सकते हैं या फिर आप किसी अच्छे एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं जो साइबर क्राइम के केसेस को देखते हो और आपको रिप्रेजेंट कर सकें साइबर सेल में जाकर। अब दोस्तों, साइबर सेल अगर आपसे डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करने के लिए कहते हैं, जो अकाउंट में आपके फंड आया है जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ है, वो अमाउंट पे करने के लिए कहते हैं, तो आप उसको पे करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। अगर आप उसको पे नहीं करना चाहते हैं तो आप कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगा सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 451, 457 CR। इससे दोस्तों होता यह है कि आपके अकाउंट का डेबिट फ्रीज क्लियर कर दिया जाता है। आप उसमें से डेबिट कर सकते हैं, कुछ भी फंड निकाल सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो अमाउंट आपके अकाउंट में आया है जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, उस अमाउंट को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक के लिए
होल्ड कर दिया जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो अमाउंट, अगर आप सही हैं, कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आपके फेवर में रिलीज हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में फ्रीज है या डायरेक्ट कंप्लेंट आपके खिलाफ है, तो आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करने में देरी नहीं करनी चाहिए और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनकर। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ फोन पर बात करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है। आप फ्री होकर हमसे कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं हमसे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर आपको उत्तर देंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेक्टर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।